हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 15 से आगे सॉल्व करेंगे। और कुछ इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किए थे। तो यहाँ से देखिए, इसको हल करेंगे, यानी करने का प्रोसेस इसका वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। बस क्या है, इसमें ये 3/3 कोटि का अवयव है और वो क्या था, 2/2 कोटि का अवयव था। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसको मानेंगे। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ए के बराबर मान रहे हैं। तो हम इसको ए के बराबर मान ले रहे हैं। तो इसको यहाँ पर देखिए, ये इसके मान 3, 3, 2, ठीक। ये हमने इसको क्या किया, ए के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे कि इसका हमको क्या देखना है, इसका क्या देखना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व देखेंगे, तो इसका भी, यानी इसका अस्तित्व देखेंगे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा, ये 2/2 कोटि का अवयव होता था तो वो उसकी आपस में एक दूसरे में गुणा कर देते। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि ये 3/3 कोटि का अवयव है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे कि हम इसके द्वारा, यानी इसका किसके द्वारा, R1 रो के, यानी रो 1 के द्वारा इसका प्रसार करेंगे। तो प्रसार कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसके पहली रो और पहले कॉलम को इस तरीके से ढक देंगे। ठीक, पहली रो और पहले कॉलम को इस तरीके से ढक देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की गुणा किस में करोगे, 2 में, और -2 की गुणा किस में करोगे, 3 में। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पहली रो के द्वारा इसका प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यानी ये वाला तो 2 आएगा पहले, ये वाला 2 पहले आएगा, फिर इस तरीके से करना। फिर क्या करोगे, यानी पहली रो और पहले कॉलम को हम ढक रहे हैं। तो 2 की गुणा 2 में करोगे, यानी ये आ जाएगा, इतना बचेगा, 2, 3, ये बचेगा, तर 2 और यहाँ पर 2 ये बचेगा। अब क्या करेंगे, पहली रो और दूसरे कॉलम को करेंगे तो बीच में यहाँ पर क्या होता है, माइनस। यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ कर रहे हैं तो इसका क्या करेंगे, फर्स्ट अवयव क्या होगा इसका, 3, और इसको ले लेंगे इनटू में। फिर क्या करेंगे, यानी जैसे इसको किया था ऐसे ही इसको करेंगे। इसका क्या करेंगे, इसकी पहली रो को दाबेंगे और इसके दूसरे कॉलम को ढक लेंगे। इस तरीके से पहली रो और दूसरे कॉलम को दाब देंगे। और तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2, 3, और इधर बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये वाला 2, 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 3, 2 ये बच चुका है। ठीक, यहाँ पर ये बचा। अब क्या करेंगे कि इससे करेंगे, यहाँ पर फिर क्या होता है, पहले होता है प्लस, यहाँ पर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस होता है। फिर आपके इस तीसरे कॉलम के साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे होगा कि क्या करेंगे, इसके तीसरे कॉलम और पहली रो को अगर हम ढकेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखियो यहाँ पर बचेगा 2, 3 और 2, 2। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2, 3 बचेगा, 2, 3 ये बचेगा, और यहाँ पर ये बचेगा 2 माइनस का 2 ये बच जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे आगे इनटू में ये 2 चलेगा। अब क्या करेंगे, तो 2 की गुणा 2 में कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब ये माइनस का 2 इसकी गुणा करेंगे तो बीच में माइनस, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक, ये यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6, और बीच में माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर इनटू में ये क्या है, 3 है। यहाँ पर अब इनटू में 3 है और इसकी 2 की गुणा 2 में कर दो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 की 3 में कर दो क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर ये 3 और इनटू में इसकी गुणा इसमें करोगे, यानी माइनस का 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर बीच में माइनस, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 10, यानी 2 गुणा 10 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 3, और ये 9, 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस, ये प्लस, अब यहाँ पर क्या है, ये 3, ठीक, गुणा, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा यहाँ पर 20, अब ये हो जाएगा यहाँ 39, यानी 13 की गुणा 3 में कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39। अब ये 10 की 3 में करोगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 30। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 30। अब ये 10 किसका है, माइनस का। अब ये यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो प्लस वालों को जोड़ लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 59, और इधर ये 30, और इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 29। तो यहाँ पर ये 29 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये डज नॉट जीरो, यानी ये जीरो के बराबर नहीं आया है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका अस्तित्व है, और इसको हम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए बराबर आई ए, ठीक, इसके द्वारा आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है, 2, 2, 3, माइनस का 3, 2, इधर माइनस का 2, यहाँ पर 3, 3, 2, ये ए का मान है। अब यहाँ पर देखिए कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन, यानी पीछे क्वेश्चन किए थे 1 से 14 तक के क्वेश्चन किए थे, तो उसमें क्या करते थे, आई का मान 2, यानी आई का मान रखते थे 1, 0, 0, 1 रखते थे। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर क्यों रखते थे, क्योंकि वहाँ 2/2 कोटि का अवयव था, और यहाँ पर क्या है, 3/3 कोटि का अवयव है। तो यहाँ पर यानी आई का मान 3/3 कोटि का ही रखना होगा। तो वो कैसे, क्या मान होगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये क्या है इसका आई का मान, और इनटू में क्या है, ए। ठीक, अब ये आ चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि
अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाली साइड को इस टाइप से बनाना है, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बनाना है 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 बनाना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि हम R1 रो को चेंज कर दें, यानी R1 को चेंज कर दें R3 में। ठीक, R1 को कर दें R3 में और R3 को कर दें R1 में। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, R1 की जगह पर जहाँ पर R1 है वहाँ पर क्या करेंगे, R3 वाली रो को लिख देंगे। तो हम R3 वाली रो को लिख दे रहे हैं और R2 को वहीं पर रखेंगे। अब यहाँ पर R1 की जगह पर जहाँ पर ये R3 वाली रो है यहाँ पर R1 का मान आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है, तो यहाँ पर भी जैसे इस इधर क्या है वैसा ही इधर करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0। ठीक, ये आ जाएगा। अब इंटू में क्या है ए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए R1, यानी R1 को हम क्या कर दें, चेंज कर दें R1 माइनस R2, यानी R1 रो को घटा माइनस कर दें R2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। यानी हमको यहाँ पर क्या बनाना है 1। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसको R1 का मान क्या है 3 और R2 का मान है 2, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। और R1 का मान क्या है यहाँ पर माइनस का 2, R2 का मान है क्या 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करने के बाद आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आने जाएगा, देखिए जब हम R1 का मान तो यहाँ पर रखेंगे 2, R1 का मान 2 रखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 का मान 3। तो यहाँ से माइनस करने के बाद माइनस का 1 आ जाएगा और इधर 2 2 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 माइनस का 3 और 3 ये। अब बराबर, अब यहाँ पर देखिए कि ये इंटू में ए। अब क्या करेंगे कि इसमें भी वही करेंगे। देखिए यहाँ पर तो जब R1 का मान क्या है यहाँ पर 0, R2 का मान भी 0 है, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए R1 का मान क्या है 0, R2 का मान क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1। और यहाँ पर R1 का मान 1 है और R2 का मान 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और ये नो चेंज, यानी R2 और R3 वाली रो नो चेंज रहेंगी, यानी हमने इसको चेंज नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो 1 बन चुका है, अब यहाँ पर 0 बनाना है। यहाँ पर भी हमको क्या बनाना है 0, फिर यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको R2 को चेंज कर रहे हैं हम, R2 को चेंज कर दें किससे, R2 माइनस किससे चेंज कर दें, R2 माइनस 2R1 से। R2 माइनस 2R1 से हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर दें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए 1 माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 1, यानी R1 वाली रो है, यानी इसको हमने चेंज नहीं किया है, तो इसको पहले लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 और यहाँ पर 1 इंटू में ए। ठीक, यहाँ पर देखिए अब ये है 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। ठीक, यहाँ पर क्या है 1 0 0। अब क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए R2 का मान क्या है 2 और R1 का मान यहाँ पर 1 है और इसमें 2 की गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए R2 का मान क्या है 2, R2 का मान क्या है 2 और R1 में किसकी गुणा कर रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 10, यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ से 5 आ जाएगा और इसको इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3 और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2। ठीक, माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर तो 0 बन चुका है, अब क्या करें, अब देखिए अब यहाँ पर 0 बन चुका है, तो अब यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर भी हमको 0 बनाना है। तो अब क्या करेंगे, R3 में क्या चेंज करेंगे कि R3 में चेंज कर दें, R3 में चेंज कर दें किससे, R3 माइनस 2R1 से चेंज कर दें किसमें, R3 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पर R3 में चेंज कर रहे हैं, तो पहले R1 वाली रो और R2 वाली रो को लिख ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर 1। ठीक, अब ये इंटू में ए। ठीक, ये है इंटू में ए। अब यहाँ पर देखिए R2 क्या है 0 10 5 और 0 3 माइनस का 2। अब R3 में चेंज कर रहे हैं, तो R3 में चेंज करेंगे, देखो तो कि R3 का मान क्या है हम यहाँ पर 2। ठीक, और R1 में किसकी गुणा कर रहे हैं 2 की, तो 2 माइनस 2 तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए R3 क्या है माइनस का 3, R3 है माइनस का 3 और R1 में माइनस 2 की गुणा कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर माइनस का 2 और ये माइनस का 4, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस और 2 की इसमें 4 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर ये क्या है R3 है 3, तो यहाँ से माइनस करने के बाद आ जाएगा 5, यानी 8 से 3 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए कि यहाँ पर R3 का मान क्या है 3, R3 का मान 3 है और R1 का मान क्या है माइनस का 1, और इसमें किसकी 2 की गुणा कर रहे हैं, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो इधर हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या है 3, तो ये भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए इधर सॉल्व करेंगे इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें, यहाँ पर देखिए वो आया था अभी, यानी अभी सॉल्व किया था, वो आया था 1 माइनस का 4 माइनस का 1 0 0, इधर 5 5 10 5 5 5 ये था। अब इधर यहाँ पर इधर आया है, ठीक, पहले लिख ले रहे हैं उसको, तो यहाँ पर 0 0 1 और 0 0 1 और था माइनस का 1 3 2 1 माइनस का 2 2 माइनस का, ये भी माइनस का 2 और इंटू में था 1। ठीक, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे। तो इससे आगे क्या करेंगे कि अब क्या करना है हमको, अब एक काम कर दो कि R2 को हम क्या कर दें, चेंज कर दें, R2 माइनस R3 से चेंज कर दें, यानी R2 माइनस R3 से इसको माइनस कर दें। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 4 माइनस का 1, ठीक, R2 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 5 0 5 5 ये रहेगा, और बराबर यहाँ पर क्या है 0 माइनस का 1 और यहाँ पर 1 1 2 माइनस का 2 ये मान है। अब क्या करेंगे इसको, यानी R2 का मान तो यहाँ पर 0 है और R3 का मान भी 0 है, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। और इससे आगे देखो, ठीक, ये हो जाएगा, R2 का मान यहाँ पर 10 है और R3 का मान क्या है 5, तो 5 को माइनस इससे माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर देखो R2 का मान क्या है 5, R3 का मान भी 5 है, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 और इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 0, इंटू में 1, इंटू में क्या है a। तो यहाँ तक हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको क्या बनाना होता है 1, यानी यहाँ पर क्या होता है 1, ठीक, 1 होता है। तो अब क्या करेंगे 5 की जगह पर 1 बनाएंगे, तो क्या करेंगे R2 में चेंज कर दें, किससे, R2 में 1/5 से अगर हम भाग मार दें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जैसे देखो अभी यहाँ पर ये 1 माइनस का 4 माइनस का 1, ठीक, इंटू में, और इधर बराबर 0 माइनस का 1 और 1, ठीक, ये, और यहाँ पर 1 2 माइनस का 2 और इधर 0 5 5, ठीक, ये पहले हमने लिख लिए हैं। अब R2 में 1/5 से भाग मार रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 0 में हम 1/5 से भाग मारेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो 5 यानी R2 का मान तो 5 है और 1/5 से भाग मार रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें भाग मार रहे हैं तो यहाँ पर ये माइनस का 1 तो है, और इसमें 1/5 से भाग मार दें वो क्या हो जाएगा माइनस का 1/5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी ये 1/5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, और इंटू में क्या है a, इंटू में a हमारा चल रहा है। तो अब क्या करें, यहाँ पर 1 बन चुका है, अब यहाँ पर 1 बन चुका है। अब क्या करें सबसे पहले कि यहाँ पर क्या कर दें 0 बना दें, यहाँ पर ये 4 की जगह पर हम क्या कर दें 0 बना दें। तो यहाँ पर देखिए इसको 0 बनाने के बाद क्या आ जाएगा, अब एक काम करें कि यहाँ पर R1 को चेंज कर दें, किससे, R1 प्लस 4R2, इसको इस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ से इसमें ये आने वाला है R1 को चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 और R3 हमारा नो चेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम पहले लिख ले रहे हैं। तो ये 1/5 और इधर 2 इधर 0 और यहाँ पर ये माइनस का 2। अब R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 का मान तो क्या है यहाँ पर 1, ठीक, और R2 यानी R2 का मान 0 है और इसमें 4 की गुणा कर रहे हैं तो वो क्या होगा 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, R1 का मान क्या है माइनस का 4 है और R2 का मान क्या है 1, और इसमें 4 की गुणा कर दें 1 में तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस का 4 और ये माइनस का 4, इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो R1 का मान क्या है माइनस का 1 है, R1 का मान क्या है माइनस का 1 है, और R2 का मान यहाँ पर क्या है 2, यानी R2 का मान क्या है 0, R2 का मान 0 है और इसमें 4 की गुणा कर दें तो वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पर देखो R1 का मान क्या है 0, R1 का मान है 0 और R2 का मान है माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 और 4 की गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4/5 आ जाएगा, इसका मान 4/5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस का 1 है और इसमें 4 की गुणा कर रहे हैं, R2 में 4 की गुणा कर रहे हैं और R2 में 4 की गुणा कर रहे हैं और R2 का मान क्या है 1/5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ से आ जाएगा ये 1/5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा इधर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ठीक यहाँ तक कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 बन चुका है। अब देखो कि R3 में अब एक और काम, ये R3 में यानी R3 में चेंज कर दें, किससे, R3 माइनस 5R2, यानी इस तरीके से इसको हम चेंज कर दें। तो यहाँ पर देखो पहले इसको लिख लेते हैं ये, ठीक, और इधर इंटू में a। अब R3 में चेंज कर रहे हैं तो R1 और R2 वाली रो को पहले लिख लो, तो ये 1 0 और इधर क्या है माइनस का 4/5, ठीक, यहाँ पर क्या है माइनस का 1/5 और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/5 और इधर 1/5 और यहाँ पर 0, ठीक, यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर देखिए कि
अब इसको हम इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए R3 का मान तो 0 है, ठीक, R3 का मान 0 है, R2 का मान भी 0 है, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 0 ही आएगा। और यहाँ पर देखो अब R3 का मान क्या है, 5, R3 का मान 5 है, और R2 में हम माइनस R2 में 5 की गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और 5 से 5 को माइनस करोगे तो वो आ जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब देखो R3 का मान क्या है यहाँ पर 5, ठीक, R3 का मान क्या है 5, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, R3 का मान 5 है और यहाँ पर 0 है, यानी R2 का मान 0 है, इसमें 5 की गुणा करोगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो R3 का मान क्या है यहाँ पर 1, और R2 का मान क्या है, ये माइनस का 1/5 है, माइनस का 1/5 है। तो और इंटू में यानी 5 की गुणा कर रहे हैं, तो 5 से तो 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, और यहाँ पर क्या है 1, तो वो क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, वो क्या आएगा अभी यहाँ पर क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, तो वो आएगा यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, और इधर यहाँ पर ये माइनस का 2 है, ठीक, यहाँ पर माइनस का 2 है, और R2 का मान ये है 0, और तो इसको सॉल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 5 जो है यहाँ पर क्या बनाना है 1, तो हम क्या करेंगे R3 में किससे, यानी डिवाइड मार दें 1/5 से, यानी 1/5 से भाग मार दें R3 में, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R3 में डिवाइड मार देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब 1 0 माइनस का 1, और इधर 1 यानी 0 1 0, ठीक, ये अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 4/5 है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 1/5, और यहाँ पर इंटू में क्या है a, अब 1/5 है ये, और यहाँ पर क्या है 1/5, और यहाँ पर 0 है। अब क्या कर रहे हैं R3 में हम 1/5 से भाग मार रहे हैं, यानी 0 में तुम किसी का भी भाग मार दो वो 0 ही रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर ये 5 है, R3 का मान 5 है, और इंटू में यानी ये 1/5 है, और यहाँ पर इंटू यानी इस तरीके से यहाँ पर 5 रख दें, R3 का मान 5 रख दें, तो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर क्या है R3 का मान क्या है यहाँ पर 2, ठीक, और इंटू में क्या है 1/5, तो इसकी गुणा करोगे क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, ठीक, 2/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, R3 का मान 1 है, इंटू में क्या है 1/5, तो इसकी गुणा करोगे तो वो 1/5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा इसका 2/5, इसका क्या आ जाएगा मान 2/5 आ जाएगा, ठीक, ये मान आ चुके हैं। अब देखिए क्या बन चुका है, ये I के रूप में बन चुका है। तो अब यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या है माइनस का 1 है, और यहाँ पर क्या बनाना है हमको 0। अगर यहाँ पर 0 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ये I के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे R1 को चेंज कर दें, R1 प्लस R3 से इसको चेंज कर दें, यानी R1 और R3 से इसको चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा ये इसका मान बराबर इंटू में a, ठीक, R1 में चेंज कर रहे हैं, यानी R1 में चेंज क्या कर रहे हैं R1 प्लस R3, यानी R1 का मान 1 है और R3 का मान क्या है 0, तो इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर इसको करोगे प्लस तो यहाँ पर 0 रहेगा, क्योंकि R1 और R3 का मान 0 0 है, तो इसका मान 0 ही आ जाएगा। और ऐसे ही R1 का यहाँ पर मान है माइनस का 1, और R3 का मान है प्लस का 1, और इसको माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नो चेंज है, तो ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो R1 का मान क्या है माइनस का 4/5, और R3 का मान क्या है 2/5, ठीक, इसको माइनस करोगे, जब आप इसको क्या करोगे इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी 4 में से आप 2 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा माइनस का 2/5 आ जाएगा, माइनस का 2/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है R1 का मान माइनस का 1/5, और R3 का मान क्या है प्लस का 1/5, इसको माइनस करोगे तो ये तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर देखो R1 का मान क्या है 1, और R3 का मान क्या है माइनस का 2/5, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, ये 3/5 आ जाएगा, ठीक। और ये 1/5 और इधर 1/5, ये नो चेंज है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया है इन दोनों रो में, तो हम इसको ऐसे जैसा है इसको वैसा ही लिख देते हैं, यानी जिसको में चेंज करते हैं बस उसको इसमें ही चेंज करते हैं, बाकी रो को हम जैसा होता है वैसा ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये I के रूप में बन चुका है, ये I के रूप में बन चुका है, तो यहाँ पर क्या है इसका ये वाला मान इधर वाला ये क्या है A इनवर्स का मान होता है, यहाँ पर ये A इनवर्स का मान होता है। तो यहाँ पर इसका यानी A इनवर्स का मान देखिए तो वो क्या आया है माइनस का 2/5 0, और इधर क्या आया है 3/5, ठीक, और यहाँ पर आया है माइनस का 1/5, इधर है 1/5, और यहाँ पर है 0, और यहाँ पर क्या है 2/5, ये 2/5 यहाँ पर ये बटा है, यानी इसको 115 215 मत समझ लेना, यहाँ पर क्या है इसका, यानी इसको हम बटे में लिख रहे हैं इस तरीके से, ये 1/5 है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 2/5, ठीक। ये अब क्या इसका
इस क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर आ चुका है। नंबर 15 का आंसर आ चुका है। तो बच्चों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।